वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है कि जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसके शर्मनाक हकाइक जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस मुल्क में एक बच्चे के 2 बाप होते हैं और इस काम को यहाँ पर कानूनी हैसियत भी हासिल है। इसके साथ साथ इस मुल्क में हम जिन्स परस्ती करने की भी मुकम्मल इजाजत है और यहाँ के लोग सड़कों पर ही रोमांस करने लग जाते हैं। एक ऐसा मुल्क जो अपनी खूबसूरती के लिहाज से किसी भी मुल्क का मुकाबला कर सकता है। एक ऐसा मुल्क जहां पर एक बार 10 दिनों के अंदर 5 प्रेसिडेंट्स बदल दिए गए थे। वो मुल्क जहां पर स्पेनिश जुबान का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है और दुनिया का सबसे मशहूर डांस भी इसी मुल्क के लोग करते हैं और दुनिया फुटबॉल के बड़े बड़े खिलाड़ियों का ताल्लुक भी इसी मुल्क से है। इस मुल्क के मजीद दिलचस्प और शर्मिंदा कर देने वाले हकाइक को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साउथ अमेरिका यानी जनूबी अमेरिका में बसा हुआ ये इंतहाई खूबसूरत तरीन मुल्क जिसका नाम अर्जेंटीना है, जिसे अर्जेंटाइन रिपब्लिक के नाम से भी जाना जाता है, जनूबी अमेरिका का दूसरा जबकि पूरी दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है। अर्जेंटीना का कुल रकबा 27,36,690 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में 8वें नंबर पर मौजूद है। अर्जेंटीना की कुल आबादी 5 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से दुनिया में 32वें नंबर पर शुमार किया जाता है। अर्जेंटीना के पड़ोसी ममालिक में पैराग्वे, ब्राजील, चिली और बोलीविया जैसे ममालिक शामिल हैं। अर्जेंटीना में 93% लोग शहरों जबकि 7% लोग देहातों में आबाद हैं। अर्जेंटीना में रहने वाले अफराद की औसतन उम्र 31 साल है। इस मुल्क को जवानों का मुल्क भी कहा जाता है। अर्जेंटीना एक लातीनी जुबान का लफ्ज है जिसके मायने चांदी के हैं। अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत का नाम ब्यूनस आयर्स है जो कि यहाँ का सबसे बड़ा और खूबसूरत तरीन तारीखी शहर है। अर्जेंटीना की सरकारी और कौमी जुबान स्पेनिश है और स्पेनिश जुबान बोलने के लिहाज से दुनिया में सबसे पहले नंबर पर आता है। यहाँ पर स्पेनिश जुबान बोलने वालों की तादाद स्पेन कंट्री से भी ज्यादा है। अर्जेंटीना किसी जमाने में स्पेनिश की कॉलोनी हुआ करता था, मगर अर्जेंटीना ने सन 1842 में स्पेन से आज़ादी हासिल कर ली थी। अर्जेंटीना ब्राजील के बाद जनूबी अमेरिका का ऐसा मुल्क है जहां पर हम जिन्स परस्ती सबसे ज्यादा है और इस मुल्क में हम जिन्स परस्ती को कानूनी हैसियत भी हासिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटीना में हर साल 5 लाख बच्चों का अबॉर्शन भी करवा दिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ के लोग शादियाँ कम और जिनसी ताल्लुकात ज्यादा बनाते हैं और सड़कों पर खुलेआम रोमांस करते नजर आते हैं। अर्जेंटीना में बसने वाले लोगों को बहुत ही ज्यादा ओपन माइंडेड कहा जाता है। अर्जेंटीना की लड़कियों को प्लास्टिक की लड़कियां भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की लड़कियां प्लास्टिक सर्जरी बहुत ज्यादा करवाती हैं, क्योंकि इनका मानना है कि इनका जिस्म इनकी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए और यहाँ की लड़कियां वाकई ही में बहुत खूबसूरत दिखती हैं। ये गोरी रंगत, लंबे कद, वेल एजुकेटेड और बहुत चालाक होती हैं। ये वक्त की पाबंदी बिल्कुल भी नहीं करती और ये बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाली लड़कियों में शुमार की जाती हैं। इस सब के बावजूद यहाँ की लड़कियाँ फैमिली सिस्टम को बहुत पसंद करती हैं। अर्जेंटीना की सबसे शर्मनाक बात यह है कि इस मुल्क में एक बच्चे के 2 बाप होते हैं और इस मुल्क में एक औरत के 2 शोहर होने को कानूनी हैसियत भी हासिल है। अर्जेंटीना ही वो पहला मुल्क था जिसने फिंगरप्रिंट्स लेने की शुरुआत की थी। अर्जेंटीना के लोगों में फुटबॉल का जुनून की हद तक शौक है और इस मुल्क ने ही फुटबॉल की दुनिया में बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा किए हैं, जिनमें सबसे मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी जैसा खिलाड़ी भी शामिल है। दिसंबर सन 2001 अर्जेंटीना जैसे मुल्क के लिए बहुत ही मुश्किल तरीन दौर माना जाता है क्योंकि इस वक्त यहाँ पर खाना जंगी शुरू हो गई थी और इसी दौरान अर्जेंटीना में 10 दिनों के अंदर अंदर 5 प्रेसिडेंट्स बदल दिए गए थे और आज भी यहाँ के लोग 19 और 20 दिसंबर को इस दिन की याद में मनाते हैं। बात अर्जेंटीना के मौसम की जाए तो सबसे कम दर्जा हरारत रखने वाले ममालिक में
اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں پر گرمی اور سردی دونوں طرح کے موسم پائے جاتے ہیں، جبکہ بارشیں بھی اس ملک میں خوب ہوتی ہیں۔ ارجنٹینا کا شمار دنیا کے امیر ممالک میں کیا جاتا ہے۔ معیشت کے لحاظ سے جنوبی امریکہ کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ ارجنٹینا کی کل جی ڈی پی 922 بلین US ڈالرز ہے۔ ارجنٹینا ایک خوبصورت ترین ملک ہونے کی وجہ سے لاکھوں ٹورسٹ یہاں کا وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور سب سے زیادہ ٹورسٹ یہاں کی کیپٹل سٹی میں ہی آتے ہیں، کیونکہ اس شہر کو ڈیٹنگ کے لیے بہت ہی رومانٹک جگہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس شہر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شہر کبھی سوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اسی شہر میں سب سے زیادہ کلبز، بارز اور شراب خانے موجود ہیں، اور نائٹ لائف بھی یہاں کی کافی کمال کی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اس شہر میں ایک سے بڑھ کر ایک ریسٹورنٹس اور میوزیکل کنسرٹس دیکھنے کو مل جاتے ہیں، اور ویکنڈ پر تو ہر طرف پارٹیز ہی چلتی ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا شمار دنیا کے سب سے سلم اور سمارٹ لوگوں میں کیا جاتا ہے، اور یہاں کے لوگوں کو ڈانس کرنا بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور ان لوگوں کو بس کوئی موقع چاہیے ڈانس کرنے کا۔ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی پارٹیز یا سیلیبریشن میں بھی خوب ڈانس کرتے نظر آتے ہیں، اور دنیا کا سب سے مشہور ڈانس ٹینگو بھی ارجنٹینا کے لوگوں نے ہی ایجاد کیا تھا۔ ارجنٹینا کا لٹریسی ریٹ 99% ہے، اور یہاں پر آپ کو سبھی پڑھے لکھے لوگ ہی ملیں گے۔ ارجنٹینا میں سب سے بڑا مذہب رومن کیتھولک عیسائیت ہے۔ ارجنٹینا ہی وہ ملک ہے جہاں کے لوگ سب سے زیادہ گوشت کھاتے ہیں، اور یہاں کے لوگ آج بھی ٹی وی سے زیادہ ریڈیو کو سننا پسند کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں گیہوں ایکسپورٹ کرنے میں بھی ارجنٹینا 5ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے، اور ارجنٹینا میں زرعی مصنوعات وسیع رقبے پر کاشت کی جاتی ہیں، اور ارجنٹینا میں بہت سی انڈسٹریز بھی موجود ہیں، جن میں فوڈ پروسیسنگ، موٹر وہیکلز، آٹو موبائل اور سیمنٹ جیسی مصنوعات شامل ہیں۔ ارجنٹینا میں گھومنے پھرنے کے لیے بہت سی خوبصورت ترین جگہیں بھی موجود ہیں، جو آپ کے ٹور کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیں گی، اور ارجنٹینا میں خوبصورت بیچز بھی موجود ہیں۔ ارجنٹینا کی کرنسی کو ارجنٹینین پیسو کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو ارجنٹینا؟ ویڈیو کو کمنٹ اور لائک کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔